हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस गुरु। आज हम लोग आपके बीच लेकर के आए हैं इंग्लिश का एक प्यारा सा टॉपिक जो हमारे बीच बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, लेकिन हर एक एग्ज़ाम में पूछा ज़रूर जाता है। आप कोई भी आप एग्ज़ाम लेते हो, बैंक हो, एसएससी हो, या आप सीडीएस की बात करते हैं, या आप यूपी टेट की बात करते हैं, कोई भी आपका एग्ज़ाम होता है उसमें पूछा जरूर जाता है क्या 2 नंबर के क्वेश्चन इससे बनते ज़रूर हैं। आज हम लोग उसी टॉपिक की बात करने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हम लोगों को इसी में क्रिएट होती है कि यार इसको हम कैसे पढ़ लेते हैं तो भूल जाते हैं, या हम लोग वहाँ पर समझ नहीं पाते हैं कि कब हमको कौन सा यूज़ करना चाहिए वहाँ पर। तो टॉपिक हमारा है, आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, टॉपिक हमारा है प्रीपोजिशन, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रीपोजिशन। अब ध्यान दीजिएगा कि प्रीपोजिशन हमारे पास जो चैप्टर है, ये चैप्टर हमारे एग्ज़ाम्स में पूछा ज़रूर जाता है। आप कोई भी एग्ज़ाम देते हो, आपने ध्यान दिया होगा कि उसमें 1 या 2 क्वेश्चंस हमारे ज़रूर आते हैं किसी भी एग्ज़ाम्स की अगर हम बात करते हैं। देखो, प्रीपोजिशन को पहले हम इस चैप्टर को समझते हैं कि प्रीपोजिशन है क्या, फिर उसके बाद हम लोग यूजेस की बात करेंगे और कौन से हमारे क्वेश्चंस पूछे गए उन पर भी हम चर्चा करेंगे। तो ध्यान देते हैं, देखो ये हमारे पास 2 कह सकते हो कि आपके शब्दों से मिलकर के बनता है, एक प्री और दूसरा क्या, पोजीशन। ध्यान दीजिएगा, प्री और पोजीशन 2 शब्दों से मिलकर के बनता है। अगर हम इनको देखते हैं तो प्री को अगर हम एक्सप्लेन करें या तोड़ें तो हम कह सकते हैं प्री मतलब क्या होता है, पहले। और आप बोल सकते हो कि पोजीशन मीन्स क्या होता है, तो आप कह सकते हो क्या होता है, तो स्थित होती है। आपने ध्यान दिया होगा, मैंने कहा प्री मतलब पहले, पोजीशन मतलब स्थित। अगर हम इसको एक्सप्लेन करें कि प्रीपोजिशन को अगर हम बात करते हैं, इसके डिफिनेशंस के विषय में बात करें, इसके यूजेस में बात करें, तो हम कह सकते हैं कि प्रीपोजिशन वह शब्द है जो नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर उसकी पोजीशंस को कंफर्म करता है, उसकी स्थिति को कंफर्म करता है। वो हमारा क्या कहलाता है, प्रीपोजिशन कहलाता है। एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझते हैं। मैंने कहा द बुक इज ऑन दी, मैंने कहा द बुक इज ऑन द टेबल। अब आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अगर हम ऑन को रिमूव कर दें, ऑन को हटा दें, तो आप कह सकते हो क्या टेबल और बुक इन दोनों की स्थिति कंफर्म हो पाएगी कि टेबल बुक के ऊपर है या बुक टेबल के ऊपर है। तो आपको ध्यान रखिएगा कि प्रीपोजिशन का काम क्या होता है, जो नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर, देखो संयोजक मतलब इसका काम होता है जोड़ना। अब जोड़ना अगर होता है तो किसी न किसी को तो ऐड ही करेगा। तो आप ध्यान दीजिएगा कि प्रीपोजिशन हमेशा, देखो प्रीपोजिशन और कंजंक्शन में जो हमारा मेन डिफरेंस होता है उस पर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। कंजंक्शन 2 वर्ड्स को भी जोड़ सकता है, 2 क्लॉजेस को भी जोड़ सकता है, लेकिन प्रीपोजिशन जब भी इंक्लूड करेगा, जोड़ेगा, तो वो हमेशा नाउन या प्रोनाउन को ही जोड़ेगा। आप ध्यान दीजिएगा कि जब भी प्रीपोजिशन के बाद कोई वर्ड मिलेगा वो या तो नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा। लेकिन कंजंक्शंस, मैंने पहले फिर बताया कि कंजंक्शन 2 वर्ड्स को भी जोड़ सकता है, 2 क्लॉजेस को भी जोड़ सकता है, लेकिन प्रीपोजिशन कभी क्लॉजेस को ऐड नहीं करेगा, वो सिर्फ नाउन या प्रोनाउन को ऐड करता है। तो आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैंने कहा अकॉर्डिंग टू दिस वर्ड, हम कह सकते हैं इसकी डिफिनेशंस कि प्रीपोजिशन वह शब्द है जो नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर उसकी पोजीशन को कंफर्म करता है, क्या कहलाता है, प्रीपोजिशन कहलाता है। अब अकॉर्डिंग टू बुक अगर हम बात करें, बुक के अनुसार अगर हम प्रीपोजिशन को पढ़ते हैं तो क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा। आप देखो, अगर हम बुक के अकॉर्डिंग बात करें तो हम कह सकते हैं, प्रीपोजिशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि प्रीपोजिशन इज अ वर्ड विच फाइंड द रिलेशन बिटवीन सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। प्रीपोजिशन इज अ वर्ड विच फाइंड द रिलेशन बिटवीन, इसके विषय में ध्यान दीजिएगा। हम लोग कह सकते हैं कि प्रीपोजिशन इज अ वर्ड विच फाइंड द रिलेशन बिटवीन सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। हम लोग कह सकते हैं कि प्रीपोजिशन वह शब्द है जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रिलेशन को बताता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रिलेशन को फाइंड करता है, वह क्या कहलाता है, प्रीपोजिशन कहलाता है। एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने यहाँ पर कहा कि राम केम हियर, एक हमने सेंटेंस ले लिया, राम केम हियर। आप सभी ने कहा कि राम यहाँ आया। अब आप ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ पे लिख दिया विद मोहन।
मैंने क्या लिख दिया, विद मोहन। आपने ध्यान दिया इसके बाद सिर्फ नाउन आया, मतलब ये हमारा क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया। अब ये प्रीपोजिशन है, अगर हम यहाँ से विद को रिमूव कर दें तो क्या मोहन और राम का कोई कनेक्शन हो पाएगा, राम और मोहन कोई आपस में ऐड हो पाएगा? तो हम कह सकते हैं कि प्रीपोजिशन वह शब्द है जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रिलेशन को आपस में क्या करता है, कनेक्ट करता है, उसके रिलेशंस को फाइंड करता है, वो क्या कहलाता है, प्रीपोजिशन कहलाता है। तो इस डिफिनेशन के अकॉर्डिंग भी हम बात कर सकते हैं कि प्रीपोजिशन है क्या, तो आप कह सकते हो प्रीपोजिशन इज अ वर्ड विच फाइंड द रिलेशन बिटवीन सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। मतलब राम केम हियर विद मोहन। तो इतनी चीज़ हमारी समझ में आपको आ गई होगी कि प्रीपोजिशन की बेसिक डिफिनेशन क्या होती है, प्रीपोजिशन को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, या प्रीपोजिशन का हमारे सेंटेंस में काम क्या होता है। अब आते हैं हम लोग यूजेस पे, इसको आप नोट डाउन कर सकते हो। यूजेस पे अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले हम लोग इनके काइंड्स की बात करते हैं कि प्रीपोजिशंस के काइंड्स कितने होते हैं, या हमारे एग्जाम्स में अधिकतर कौन से काइंड्स पूछे जाते हैं, कौन से हमारे इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा, प्रीपोजिशन को जब भी हम लोग एक्सप्लेन करते हैं तो 3 काइंड में डिवाइड करते हैं। पहला आपने ध्यान दिया होगा, तो आपने कहा होगा सिंपल। सबसे पहला हम लोग सिंपल की बात करते हैं। दूसरा आप कंपाउंड या कंबाइन की बात करते हो। तीसरे में अगर हम बात करते हैं तो आप जानते हो, तीसरे हमारे पास फ्रेजल प्रीपोजिशन होती है। अब देखो, सिंपल प्रीपोजिशन की बात अगर हम करें, कंपाउंड प्रीपोजिशन की बात करें और फ्रेजल की अगर हम बात करें, इन तीनों को अगर हम देखते हैं तो एक एक हम यहाँ पर आपको एग्जाम्पल के रूप में समझाते हैं। जैसे आपने इन, ऑन, टू, इनकी बात अगर हम करते हैं तो ये सभी हमारी क्या होती हैं, सिंपल होती हैं। दूसरे नंबर पे अगर हम कंपाउंड की बात करें तो कंपाउंड क्या होता है, जैसे आप इनटू ले लीजिए, विदाउट ले लीजिए, ये हमारी क्या होती है, कंपाउंड। अब कंपाउंड क्या होता है, आपने कंपाउंड नाउन भी पढ़ा था, जैसे आपने बस ड्राइवर की बात की थी, ठीक है, कमांडर इन चीफ की बात की थी, ब्रदर इन लॉ की बात की थी, वो हमारे कैसे नाउन थे, कंपाउंड नाउन थे। कंपाउंड का मतलब होता है जब 2 चीज़ें मिल करके एक तीसरी चीज़ का निर्माण करती हैं तो वो क्या कहलाती है, कंपाउंड कहलाती है। यहाँ पर देखो, इन और टू को आपस में हमने जोड़ा, क्या बना, इनटू। विद और आउट को जोड़ा, क्या बना, विदाउट। फ्रेजल के विषय में अगर हम बात करें तो फ्रेजल का मतलब ही, फ्रेजल वर्ब आपने पढ़ी होगी, वर्ब और प्रीपोजिशन को मिला करके जो वर्ड बनता है वो हमारा फ्रेजल कहलाता है। जैसे आपने बहुत सारे, लुक इनटू, लुक ओवर, इनकी बात अगर हम करते तो हमारे क्या कहलाते हैं, फ्रेजल। सबसे ज़्यादा हमारी इंपॉर्टेंट होती हैं, हमारे एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। हमारे एग्जाम्स में हर बार कोई भी अगर क्वेश्चन हमारा बनता है तो वहाँ पर अधिकतर फ्रेजल प्रीपोजिशन ही हमारी पूछी जाती है। इन पर भी हम चर्चा करेंगे, बहुत ही ईजी वे में हम इन पे चर्चा करेंगे, जहाँ पर हम लोग कई बार क्या होता है कि यार हम रटते हैं और भूल जाते हैं, तो हमें ऐसा बिल्कुल नहीं आप लोगों को करना है। आप लोग बहुत आसानी से इसको फाइंड आउट कर सकते हो, आसानी से इसको आप याद कर सकते हो, और हमारे एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो। चलिए हम लोग कुछ लेते हैं और धीरे धीरे करके इनको पढ़ते हैं। सबसे पहले हम सिंपल प्रीपोजिशन की बात करेंगे। सिंपल प्रीपोजिशंस पे थोड़ा सा हम यहाँ पर आपको बताते हैं कि आपने ध्यान दिया होगा, जैसे हम टाइम के सेंस में हमसे पूछा जाता है, हाउ मेनी प्रीपोजिशंस वी रिप्रेजेंट द टाइम। कितनी ऐसी प्रीपोजिशन होती है जो टाइम को रिप्रेजेंट करती है, हमारे सेंटेंस में टाइम के लिए यूज़ की जाती हैं। आपने ध्यान दिया होगा, आपसे अगर कोई पूछता है तो आप बोलते हो इन भी आता है, ऑन भी आता है, एट भी आता है, फ्रॉम भी आता है, बिटवीन भी आता है। बहुत सारे प्रीपोजिशंस हम काउंटिंग करके उनको बताते हैं कितनी प्रीपोजिशंस हमारी यूज़ की जाती हैं टाइम के लिए। उन्हीं प्रीपोजिशंस में हमारी कुछ ऐसी प्रीपोजिशंस होती हैं जिनके विषय में हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं, उनको एक्सप्लेन करने वाले हैं कि कब हमको किस टाइम के लिए कौन सी प्रीपोजिशंस यूज़ की जाएगी। जैसे प्लेस के सेंस में हम लोग बहुत सारी प्रीपोजिशंस यूज़ करते हैं, ऐसे हर एक चीज़ में। सबसे ज़्यादा हमें ये तो पता है कि इस प्रीपोजिशन का मीन क्या होता है, लेकिन हमारे यूजेस कंफर्म नहीं होते हैं। हम कई बार क्या होता है कि हम वहाँ पर फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं, कुछ प्रीपोजिशंस को आज लेते हैं हम लोग इस वीडियो में और उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। देखते हैं सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर जो प्रीपोजिशन का टॉपिक बन करके आता है वो इन, ऑन, एट। किस सेंस में हम लोग बात करने वाले हैं, टाइम के सेंस में।
सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा, ये हमारे पास जो भी प्रीपोजिशंस हैं ये पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज होती है, नॉट अ पीरियड ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब आप समझ रहे हो एग्जैक्ट टाइम के लिए, निश्चित समय के लिए। अब आप ध्यान दीजिएगा कि इन, ऑन, एट। आप दूसरा पॉइंट यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि इन तीनों प्रीपोजिशंस का प्रयोग कभी भी परफेक्ट टेंस नहीं होगा। किसमें नहीं होगा? परफेक्ट टेंस में ये यूज़ नहीं होगी। ये भी आप ध्यान दीजिएगा कि अगर कोई सेंटेंस हमारे पास परफेक्ट टेंस में बना हुआ है, हैज़ लगा, हैड लगा, विल हैव लगा, विल आपके पास वुड हैव लगा, ऐसा कोई भी अगर हमारे पास सेंटेंस आता है या परफेक्ट में वो बनाया गया, किसी का भी परफेक्ट हो, प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, आपको ध्यान रखिएगा वी कांट यूज दीज प्रीपोजिशंस। ठीक है, आपको ध्यान रखना इन प्रीपोजिशंस का प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं टाइम के लिए। अब आपके पास आता है कि ये हमारे पास जब भी यूज़ होंगे तो या तो आपके पास सिंपल इंडेफिनिट या कॉन्टिन्यूअस पे यूज़ किए जाएंगे, कभी भी हम परफेक्ट में इनका यूज़ नहीं करेंगे। अब आता है कि सिंपल में भी हम अगर इनका यूज़ करेंगे तो कब हम लोग इनका यूज़ करेंगे, कब ऑन का यूज़ करेंगे और कब एट का यूज़ करेंगे, इस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा, अगर हम टाइम की बात करते हैं तो टाइम आप मोस्टली अगर हम बात करते हैं तो आप जानते हो कि टाइम जब भी हम लोग यूज़ करते हैं तो टाइम किससे शुरू होता है? क्लॉक से शुरू होता है। कहते हैं, आप ध्यान देते हैं कि कोई भी अगर टाइम मेरे पास क्लॉक, AM, PM, ध्यान देते हैं आप, अगर कोई भी टाइम किसी भी सेंटेंस में क्लॉक, AM और PM पर दिया गया, और ध्यान रखना सर टेंस पे बहुत ज़्यादा फोकस करना, टेंस किस में नहीं होना चाहिए? परफेक्ट में। किस में होना चाहिए? इंडेफिनिट और कॉन्टिन्यूअस। अगर इंडेफिनिट और कॉन्टिन्यूअस में कोई भी सेंटेंस हमारा बना हुआ है और उस टाइम के साथ क्लॉक, AM और PM लिखा हुआ है तो आप वहाँ पर बिन आँख बंद करके क्या यूज़ कर दोगे? एट यूज़ करोगे। जैसे एक सेंटेंस मैंने कहा, आई केम हेयर, ब्लैंक कर दिया और आगे लिख दिया मैंने 4 PM। जैसे मैंने कहा आई केम हेयर, मैं यहाँ आया कितने बजे? 4 बजे, 4 PM। तो आप तुरंत क्या इन 4 PM कहोगे या आप ऑन 4 PM कहोगे? नहीं। तो आपने ध्यान दिया ना, सेंटेंस किस में? इंडेफिनिट में। क्या लगा? PM लगा, आपने क्या तुरंत यूज़ किया? एट यूज़ किया। समझ में आ गया? 4 o'clock भी लिखा होता तब भी हम यूज़ करते, अगर AM भी लिखा होता तब भी हम यूज़ करते, क्योंकि हमको पता है क्लॉक, AM और PM पे जब भी हमारे पास सेंटेंस होगा तो हम सीधा सा क्या यूज़ करेंगे? एट यूज़ करेंगे। कंफर्म हो गया? मैं समझ से आ गया होगा आपको समझ में। अगला पॉइंट हम लेते हैं, दूसरी प्रीपोजिशंस के विषय की बात करते हैं हम लोग। आपने क्लॉक, AM, PM तो कंफर्म हो गया हमारे पास एट का यूज़ होगा, तो एट के विषय में हम लिख सकते हैं यहाँ पे क्लॉक, AM, ठीक है। इनकी बात हम लोग करते हैं। अब आते हैं हम लोग कि कहते हैं कि जब एक क्लॉक अपना एक सर्किल कंप्लीट करती है तो आप ध्यान दीजिएगा कि अगर वो यहाँ से यहाँ आकर के कंप्लीट करती है तो वहाँ से 2 चीज़ें बन के तैयार होती हैं, या तो हमारी डेट चेंज होती है या फिर डे चेंज। कहते हैं कि जब यही हमारे पास टाइम डे और डेट में चला जाता है, किस में जाता है? डे और डेट में कन्वर्ट होता है, तो वहाँ पर हमारी प्रीपोजिशंस कौन काम करती? ऑन काम करती। जैसे एक सेंटेंस मैं यहाँ पे लेता हूँ, ध्यान देते हैं। मैंने कहा आई रेड इंग्लिश, ब्लैंक कर दिया और आगे लिख दिया संडे। आपने जैसे ही कहा संडे, रेड इंग्लिश, ब्लैंक किया और मैंने संडे कहा, आपसे कहा कि आउट ऑफ 3 प्रीपोजिशंस विच प्रीपोजिशन इज राइट इन दिस सेंटेंस। आपसे मैंने कहा कि सेंटेंस में इन 3 प्रीपोजिशंस में कौन सी प्रीपोजिशन सही है, तो आप तुरंत कह सकते हो कि सर यहाँ पे क्या है? संडे है। संडे क्या? डे है। जैसे ही आपने डे कहा तो हमको कौन सी प्रीपोजिशन याद आई? ऑन आया, हमने तुरंत बोला क्या? ऑन संडे। आपके पास कोई डेट भी लिखी होती है, अगर उसने लिख दिया होता 14 जुलाई, तो 14 जुलाई अगर उसने लिखा होता तब भी हम लोग क्या यूज़ करते? ऑन यूज़ करते, क्योंकि वो क्या होती? डेट होती। हमको याद रखना है क्लॉक, AM, PM क्या यूज़ करेंगे हम लोग? एट यूज़ करेंगे। जैसे डे और डेट की तरफ हम लोग बढ़ेंगे तुरंत हम लोग किस पे पहुंचेंगे? ऑन पे पहुंचेंगे, तो हमारा ऑन प्रीपोजिशन डे और डेट पर चलेगा। अब आते हैं हम लोग कि यार ये 2 प्रीपोजिशंस के विषय में हम लोगों ने बात कर ली, आगे हम लोग बात करने वाले हैं इनके विषय में। ध्यान देते हैं, ऑन के लिए डे और डेट आ गया,
इन पर कहते हैं क्या, जब डे कंप्लीट होता है तो आप बोल सकते हो सर वीक बनता है, जब वीक कंप्लीट होता है तो मंथ बनता है, और मंथ जब कंप्लीट होता है तो ईयर बनता है। आप ध्यान दीजिएगा, वीक, मंथ और ईयर, इन पर जब भी कभी समय आएगा, आपसे सपोज दैट उसने लिखा होता, आप ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पर हमने जनवरी लिखा होता और आपसे कहा जाता है कि अब कौन सी प्रीपोजिशंस यूज होती है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि जनवरी इट इज़ अ नेम ऑफ मंथ, ये हमारा क्या है, एक महीने का नाम है। तो हम क्या यहाँ पर ऑन का यूज़ करेंगे, नहीं। मंथ आया तो क्या यूज़ करेंगे, इन यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे, इन यूज़ करेंगे। अगर यहाँ पे वीक होता तब भी हम लोग यहाँ पर इनका ही यूज़ करते हैं। अगर ईयर भी लिखा होता है कि 2000 सपोज दैट 20 लिखा होता, 2020 लिखा होता, तो हम तुरंत भी वहाँ पे भी कह सकते हैं इन 2020, इन 1947। इस टाइप से हमारे पास बहुत सारे सेंटेंसेस बनते हैं। तो आपको यहाँ पे फोकस करना, और इन प्रीपोजिशंस के माध्यम से अगर कभी भी कोई टाइम दिया गया है तो आप ध्यान दीजिएगा कि वो सेंटेंस हमारा किस में नहीं बनेगा, परफेक्ट टेंस में नहीं बनेगा। एक हम आपको और एग्जांपल के रूप में, कभी कभी क्या होता है कि प्रीपोजिशन से हमारा टाइम दिया जाता है और हमसे प्रीपोजिशन की एरर ना दे करके टेंस कन्वर्ट करने के लिए कहा जाता है, तो वहाँ पर भी हम इस पर ध्यान देंगे। वो जब हम आपको टेंस का वीडियो देंगे वहाँ पर हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि टेंस का चेंजमेंट हम कैसे करते हैं प्रीपोजिशन को ध्यान में रखते हुए। अभी केवल हम प्रीपोजिशंस पे चर्चा कर रहे हैं, तो हमारी समझ से 3 समझ में आ गई होंगी कि इन जैसे आएगा वीक, मंथ, ईयर होगा, ऑन आएगा, डे और डेट होगा, एट आएगा तो क्लॉक, एम और पीएम होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा परफेक्ट टेंस नहीं, ओनली इंडेफिनिट और कॉन्टिन्यूअस पे हम लोग वर्क करेंगे। आते हैं हम लोग नेक्स्ट और लेते हैं यहाँ पर टाइम के सेंस में कि और कौन सी प्रीपोजिशंस हमारी होती हैं जो टाइम के लिए यूज़ की जाती हैं, उन पर हम लोग आज बात करने वाले हैं। अब थोड़ा सा हम लोग परफेक्ट के विषय में समझ लेते हैं कि अब परफेक्ट में आखिर ये प्रीपोजिशंस यूज़ नहीं की जाती, तो परफेक्ट में टाइम के लिए कौन सी आती है। हम सभी लोगों ने पढ़ा है कि जब भी परफेक्ट तो हमारे समय 2 ही प्रीपोजिशंस आती हैं, या तो सिंस होता है या फिर फॉर होता है। सिंस और फॉर के विषय में अगर हम बात करते हैं तो आप जानते हो कि सिंस किसके लिए, तो आप बोल सकते हो पॉइंट ऑफ टाइम, और अगर हमसे पूछा जाता है कि फॉर किसके लिए, तो आप बोल सकते हो क्या, पीरियड ऑफ टाइम। हमसे जब भी एक्सप्लेन किया जाता है कि सिंस किसके लिए, तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आता है, फॉर अगर पूछा जाता है तो पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज़ किया जाता है। तो आपको ध्यान रखिएगा, लेकिन हमने फिर बताया कि सेंटेंस हमारा किस में होना चाहिए, परफेक्ट टेंस। किस में होना चाहिए, परफेक्ट टेंस। अगर कोई भी हमारे पास सेंटेंस परफेक्ट टेंस में यूज़ किया गया, एक एग्जांपल के रूप में हम यहाँ पर आपको बता दें। मैंने कहा आई हैव नोन यू, ब्लैंक कर दिया और आगे मैंने लिख दिया 2004। मैंने कहा आई हैव नोन यू, ब्लैंक कर दिया 2004। आपके ऑप्शन में सिंस भी है, इन भी है। अब आपने ध्यान दिया होगा कि यार अगर हम इन का यूज़ करते हैं तो सेंटेंस को ध्यान में रखना है, सेंटेंस किसमें, परफेक्ट टेंस, नॉट इंडेफिनिट एंड कॉन्टिन्यूअस। अगर इंडेफिनिट और कॉन्टिन्यूअस होता वी ऑलवेज यूज इन प्रीपोजिशंस बिफोर ईयर। हमारे पास ईयर दिया गया था, हम लोग तुरंत इन का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें तो सेंटेंस इज किस में बना हुआ, इज मेड इन परफेक्ट टेंस। ये किस में बना है, परफेक्ट टेंस में बना। और जैसे परफेक्ट टेंस में आएगा हमें इन, ऑन, एट से कोई मतलब ही नहीं है, हमें तुरंत किस पर फोकस करना, सिंस या फॉर। आपने पढ़ा है कि अगर पॉइंट ऑफ टाइम होगा वी कैन यूज सिंस, और अगर पीरियड ऑफ टाइम होगा वी कैन यूज फॉर। तो हमारे पास यहाँ पर टाइम कैसा है, पॉइंट ऑफ टाइम है। आपको पता होगा कि अगर आपसे पूछा जाता है कि पॉइंट ऑफ टाइम को हम कैसे पहचानते हैं कि पॉइंट ऑफ टाइम है, तो आपको ध्यान रखिएगा पॉइंट ऑफ टाइम ऑलवेज नोन, ये हमेशा जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं। आपसे कहा जाए, जैसे मैंने कहा कि मैं 4 साल से ये काम कर रहा हूँ, अब 4 साल से ये काम कर रहा हूँ कि वो 4 साल कौन से हमें नहीं पता है। जब हमें जिसको मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, पहचान सकता हूँ, वो हमारे क्या कहलाते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम। हमको पता है कि हमने जब से आपको मैंने पहचानना शुरू किया या आपके संपर्क में मैं जब से आया, तो वो कौन सा ईयर था, 2004 था। अब 2004 अगर वो था तो हम लोग यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, सिंस यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे, सिंस यूज़ करेंगे। तो आपको ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि जब हमारे पास पॉइंट ऑफ टाइम होगा तो वहाँ पर क्या आएगा, सिंस आएगा। अगर पीरियड ऑफ टाइम होगा तो वहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, हम लोग फॉर का यूज़ करेंगे। तो इतनी चीज़ हमको ध्यान रखनी है यहाँ पर कि जब भी परफेक्ट टेंस होगा तो बिना हमें कुछ सोचे और समझे हम तुरंत क्या करेंगे,
पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस यूज़ करेंगे, पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर यूज़ करेंगे। दैट्स क्लियर, कंफर्म। आते हैं हम लोग अगले प्रीपोजिशंस की तरफ। नेक्स्ट प्रीपोजिशन की अगर हम बात करते हैं, टाइम को ही लेकर अगर हम बात करें यहाँ पर, तो आपने ये भी पढ़ा होगा कि सर हमारे पास फ्रॉम और बिटवीन भी समय के लिए यूज़ किए जाते हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि फ्रॉम और बिटवीन। अब देखो, फ्रॉम और बिटवीन ये हमारे प्रीपोजिशंस होते हैं। फ्रॉम, टू, टिल, बिटवीन। आपने ध्यान दिया होगा कि जब भी कहते हैं कि फ्रॉम और बिटवीन टाइम के लिए आता है तो दो चीज़ों पर वर्क करता है। क्या कि फ्रॉम जब भी यूज़ करेगा तो प्रीपोजिशन टू और टिल भी साथ में लाएगा टाइम के लिए, और बिटवीन जब टाइम के लिए आएगा तो अपने साथ एंड का भी प्रयोग करेगा। कंजंक्शन के रूप में भी हम लोग पढ़ेंगे बिटवीन और एंड के विषय में, यहाँ पर भी हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। मैं एग्जाम्पल के तौर पर इसको समझा रहा हूँ। ध्यान देते हैं, जैसे मैंने कहा मैंने यहाँ पे लिखा कि आई विल रीड इंग्लिश फ्रॉम 9 AM, ब्लैंक कर दिया यहाँ पे। अब आपने ध्यान दिया यहाँ पर मैंने कहा कि आई विल रीड इंग्लिश फ्रॉम 9 AM, ब्लैंक है 10 AM। अब आपने ध्यान दिया कि अगर हमें यहाँ पर प्रीपोजिशंस पूछा जाता है तो आपने देखा यहाँ पर क्या यूज़ हुआ, फ्रॉम यूज़ हुआ। जैसे फ्रॉम आया हमारे माइंड में क्या आया कि टू और टिल, तो हम तुरंत यूज़ करेंगे टू 10 AM। तो हमें बिल्कुल यहाँ पे ध्यान रखना है कि फ्रॉम जब किसी बिगिनिंग टाइम को रिप्रेजेंट करेगा तो एंडिंग टाइम को कौन करेगा, टू या टिल का यूज़ हम लोग करेंगे, वहाँ पे फिल करेंगे। और जब यहाँ पर अगर हम यहाँ पे बिटवीन का यूज़ किए होते तो यहाँ पर फिर टू का यूज़ ना करके हम यहाँ पे किसका प्रयोग करते हैं, एंड का यूज़ करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि बिगिनिंग टाइम के लिए हम लोग टू और टिल का प्रयोग करेंगे, और एंडिंग टाइम के लिए हम लोग यहाँ पर अगर बिगिनिंग के लिए बिटवीन आएगा तो एंडिंग के लिए एंड आएगा, बिगिनिंग के लिए फ्रॉम आएगा तो एंडिंग के लिए टू और टिल का प्रयोग किया जाएगा। अब आते हैं हम लोग इसी के विषय में एक और एग्जांपल लेते हैं और उसको समझते हैं। मैंने कहा आई वॉज रीडिंग इंग्लिश between 4 PM to 9 PM। अब देखो, ये सेंटेंस अगर हमारे एग्जाम्स में आया कि आई वॉज रीडिंग इंग्लिश बिटवीन 4 PM to 9 PM। अब आपने ध्यान दिया कि यहाँ पर आया क्या, तो आपने कहा कि सर बिटवीन आया, और यहाँ पर क्या हमने यूज़ किया, तो टू यूज़ किया। आपने क्या पढ़ा कि बिटवीन के बाद हम टू का यूज़ नहीं करेंगे, किसका करेंगे, एंड का करेंगे। बिल्कुल सही है, यहाँ पर तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, एंड का यूज़ करेंगे। तो आपको समझ में आया होगा कि अगर कभी बिगिनिंग टाइम के लिए हमारे पास फ्रॉम का यूज़ होगा तो एंडिंग के लिए क्या आएगा, टू और टिल का प्रयोग किया जाएगा। अगर आपके पास बिगिनिंग टाइम के लिए बिटवीन का यूज़ होगा तो एंडिंग टाइम के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा, तो एंड का यूज़ किया जाएगा। तो इतनी चीज़ हमारी समझ में आपको आ गई होगी। आगे हम लोग ध्यान देते हैं यहाँ पे, तो टाइम के लिए आपने इतनी सारी प्रीपोजिशंस पे हम लोगों ने वर्क किया कि टाइम के लिए हमारे पास ऑन, एट, इन का प्रयोग कहाँ पे होता है, सिंस और फॉर का यूज़ कहाँ पे होता है। और अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास अगली प्रीपोजिशंस हम लोगों ने फ्रॉम और बिटवीन को भी पढ़ लिया। और भी प्रीपोजिशंस हमारे यहाँ टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे आपने ध्यान दिया होगा इन और विद इन। इन और विद इन, इनकी बात अगर हम करते हैं तो इन और विद इन के विषय में अगर हम समझते हैं कि इन और विद इन में क्या डिफरेंस होता है, व्हाट इज द डिफरेंस है, हम कह सकते हैं कि इनका यूज़ कहाँ करते हैं और विद इन का यूज़ कहाँ करते हैं। तो हम लोगों को ये पढ़ाया जाता है, ध्यान दीजिएगा, इनके विषय में कहाँ आता है, तो इनके विषय में आपने जब भी पढ़ा होगा तो एंड ऑफ टाइम होता है। क्या होता है, एंड ऑफ टाइम होता है। और विद इन की बात जब भी हम लोग कहते हैं तो कह सकते हो आप बिफोर एंड ऑफ टाइम होता है, बिफोर एंड ऑफ टाइम होता है। आप एग्जाम्पल देते हैं, फिर आपको इस पे थोड़ा एक क्वेश्चन आपसे करते हैं हम लोग और उसको समझते हैं। जैसे मैंने कहा आई विल कम बैक टेन मिनट।
मैंने कहा आई विल कम बैक, ब्लैंक कर दिया 10 मिनट। अब मैं आपसे अगर पूछूं कि इन दोनों प्रीपोजिशंस में आउट ऑफ 2 प्रीपोजिशन विच प्रीपोजिशन इज राइट अकॉर्डिंग टू दिस सेंटेंस, आपसे अगर मैं पूछूं कि इन और विद इन में यहाँ पर कौन सी प्रीपोजिशंस हमारी सही होगी, तो कुछ बच्चों ने क्या किया, यहाँ पर इनका फिल कर दिया और कुछ ने कहा कि सर हम इन नहीं विद इन फिल करेंगे। अगर हम इनका प्रयोग करते तो हम कह सकते हैं कि मैं यहाँ 10 मिनट में आऊँगा, कंफर्म हो गया। मैंने कहा कि आई विल कम बैक विद इन 10 मिनट, मतलब 10 मिनट के अंदर आऊँगा। दोनों चीज़ें कंफर्म है, इनका भी यूज़ हो गया, विद इन का भी यूज़ हो गया। अब इन दोनों में अगर हमें ये ध्यान दिया ना हो कि यहाँ पर सही कौन सी है, तो क्या आप कह सकते हो कि नहीं इन सर गलत है, विद इन राइट होगा, या विद इन सही है सर इन राइट होगा। तो आप ध्यान दीजिएगा, जब भी इसके विषय में थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। इन और विद इन दोनों ही सही है, यहाँ पर कोई भी गलत नहीं है। बस हमें यही बताने की आवश्यकता है कि जब भी आपके पास सेंटेंस में केवल एक क्लास दिया जाए, केवल एक क्लास दिया हो, तो आपको ध्यान रखिएगा इन और विद इन कोई भी प्रीपोजिशंस अगर हमारी लिखी हुई है तो उसको आप राइट कर दोगे, रॉन्ग नहीं करोगे। लेकिन जब हमारे पास कोई दूसरा क्लास होगा, एक सेंटेंस यहाँ पे लिखते हैं, अदरवाइज आई विल बी पनिश्ड। मैंने कहा अदरवाइज आई विल बी पनिश्ड। अब आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आई विल कम बैक इन 10 मिनट अदरवाइज आई विल बी पनिश्ड। आपने ध्यान दिया होगा जैसे ही मैंने सेकंड क्लास को जोड़ा, आपने देखा कि सब्जेक्ट हमारे एम्फसाइज हुआ, सब्जेक्ट पे जोर या दबाव डाला गया कि यदि आप 10 मिनट में नहीं आते तो आपको पनिश किया जाएगा। अब आपको अगर पनिश किया जाएगा, मुझे पनिश किया जाएगा, अब मतलब वो काम हमें 10 मिनट के अंदर करना है, और 10 मिनट के अंदर करना है मतलब फिर हम इनका प्रयोग नहीं करेंगे, फिर हम किसका करेंगे, विद इन का करेंगे। आपको ध्यान रखना है कि जैसे ही हमारे पास सेकेंड क्लास दिया जाए और आपको सेकेंड क्लास में ये नज़र आए कि जो सब्जेक्ट हमारा है इस पर जोर या दबाव दिया जा रहा है या इसको एम्फसाइज किया जा रहा है या ये किसी प्रॉब्लम में है, तो फिर हम इनका यूज़ नहीं करेंगे, विद इन का यूज़ करेंगे। जब तक सब्जेक्ट हमारा फ्री रहता है तब तक हम लोग इसका प्रयोग करेंगे, इनका यूज़ करेंगे, विद इन का यूज़ नहीं करेंगे। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा कि इन और विद इन का प्रयोग हम लोग कब करते हैं, इनका वहाँ पर यूज़ क्या होता है, विद इन का यूज़ कहाँ होता है। तो इन हमेशा फ्री क्लास में आता है, कोई सब्जेक्ट पे जोर दबाव नहीं होता, लेकिन विद इन का प्रयोग तभी हम लोग करेंगे जब सब्जेक्ट पे जोर या दबाव होगा, तभी तो वो काम समय के अंदर करेगा। जब जो फ्री है तो अगर समय में हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, 2-3 मिनट लेट भी हो जाएगा तो क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन अगर किसी को एम्फसाइज किया जा रहा है कि नहीं आपको ये काम करने करना है, अदरवाइज आपको पनिश किया जाएगा, आपको फाइन देना पड़ेगा, तो आपको ध्यान रखना फिर आप समय के अंदर वो काम करना चाहोगे, समय के बाद नहीं। तो जब भी आपके पास कोई ऐसा क्लास उसके साथ जुड़ा हुआ है जहाँ पर सब्जेक्ट पर जोर या दबाव दिया जा रहा हो, तो आप तुरंत वहाँ पर फिर इनका यूज़ ना करके विद इन का यूज़ करोगे। जब तक सब्जेक्ट आपके पास फ्री रहेगा तो आप किसका यूज़ करोगे, इनका यूज़ करोगे। तो आप ध्यान दीजिएगा, आज हम लोग इतना ही लेते हैं। और टाइम के विषय में हम लोगों ने प्रीपोजिशंस पे चर्चा की है, जो कि आपको समझ में आया होगा, ना आया हो तो आप अपने कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कल हम लोग अगली प्रीपोजिशंस के साथ आएंगे, और भी इंटरेस्टिंग प्रीपोजिशन जो हमारे एग्जाम्स में आती हैं। तो आप लोग प्रीपोजिशंस को आप लोग पढ़ते चलिएगा और उसको लिखते चलिएगा, और जितना हो सके तो वीडियो को शेयर करते रहिएगा ताकि आपके साथ साथ और भी स्टूडेंट्स तक वो बात पहुंच सके और उसकी वो तैयारी कर सके। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।